हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है ईशू और मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम चढ़ रहे हैं रामलीला की चढ़ाई। आज है 8वां दिन और आज हनुमान जन्म भी है, तो खूब सारी रौनक होने वाली आज भी। तो आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में। अच्छी लग रही है रामलीला तो आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी जो भी राम प्रेमी राम भेंट देना चाहता है तो ऊपर नंबर चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राम भेंट दे, जिनकी भी श्रद्धा है राम के प्रति। तो चलो अभी चलते हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम। हे हनुमान, सामने देखिए, वहां दो शस्त्रधारी पुरुष कौन आ रहे हैं? प्रश्न शंका न कीजिए। नहीं नहीं हनुमान, मुझे संदेह है, कहीं वे भाई बाली के दूत न हो। महाराज भेजेगा दूत, जब वह है आपसे मजबूर। कुछ भी हो हनुमान, आप भेष बदलकर सच्चाई का पता करो। जो आज्ञा हो महाराज। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आके पधारे हैं, साका कहाँ से आके पधारे हैं। जाहिर में मेरी क्यों साथ इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है, सखा उधर तुम्हारी बाना है। क्या कारण है बन फिरने का, अपनी कौन ठिकाना है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मुझे अपने आराध मेरे राम के दर्शन हो गए। मैंने रघुबर के मैंने रघुबर
हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, ना कोई भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम हनुमान है। चलिए प्रभु, मैं आपकी भेंट महाराजा सुग्रीव से कराता हूँ। प्रभु, यही वानर राज सुग्रीव है। महाराज, ये है मेरे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान प्रणाम। ले कहाँ जाना है? हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं। हम दोनों के मध्य अति प्रेम था, किंतु भ्रम के कारण उन्होंने मुझे अपराधी समझकर मेरी जान के पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए मैं इन कंदलाओं पे रहता हूं। हे सखा, यदि तुम्हें सीता के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे बताने का कष्ट करो। हाँ हाँ महाराज, चंद दिन पहले एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए जा रही थी। उन्होंने हमको देखकर कुछ जेवर फेंक दिए, जो मैंने उठा लिए। लीजिए प्रभु, इनकी पहचान करें।
सीते, प्यारी सीते, भैया लक्ष्मण, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, चंपा कली ने दिल की, चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को, यहाँ फूल प्यारी बहिरा बना रही है, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जरा इन गहनों की पहचान करो, जाना है, कहाँ जाना है? भाई लक्ष्मण जारा तू ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जारा तू ही पहचान कर, यहाँ सीता का कहना भी है या नहीं, यहाँ सीता का कहना भी है या नहीं, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, कभी सीता ने पहना भी है या नहीं, कभी सीता ने पहना भी है या नहीं, देखते हो मगर भाई पहचाने इनकी मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, जिनको पहचान सकता बखूबी मुझे, जिनको पहचान सकता बखूबी मुझे, इसमें जेवर वो मैं जेवर दिखाई वो
रुपए श्री बलवीर सिंह रावत, ग्राम लक्ष्मी, हाल निवास चंडीगढ़ 515 रुपए। अनुराग 1100 रुपए। सुरजी देवी ग्राम कठुली वालों ने अपने स्वर्गीय पिता मदन सिंह नेगी जी की पुण्य स्मृति में एवं माता काली देवी की पुण्य स्मृति में राम भेट दी है। सिंह रावत, अनुराग और सुरजी देवी वाला ये आया है रावत ब्लॉग अंकित रावत ब्लॉग यूके 12 के द्वारा ये पारितोषिक उनके माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। उस बाली ने तो मेरी दुर्दशा कर डाली। जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तुम दोनों भाइयों का रंग रूप एक समान है, इसलिए मैं बाण नहीं चला पाया। लो, यह माला पहनकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसी आज्ञा हो प्रभु। विजयी भवा। किंतु प्रभु अब की बार धोखा मत खाना प्रभु, नहीं तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है प्रभु। प्रणाम। अरे पानी बाहर निकल। युद्ध ना कर सका, भागकर अपनी जान बचा ली। अरे तू मालूम होता है तुझे मृत्यु से भय नहीं। अरे बाहर भी आएगा कि अंदर से बातें ही बनाएगा। न जिंदा जाएगा तू, मेरी तलवार के नीचे। तू खुद ही चला आया मेरी थार के नीचे। अरे तू किस शेर बब्बर के सामने, अकड़ आया है। जिसने घमंड वही सर के बल आया है। तो आया किसके क्यों से कौन नीचा दिखा को। तेरा ही पाप काफी है तुझे बिठाने के लिए। समझ जा तेरे सर पर मेरी शमशीर चमकेगी। ना शमशीर तेरी चमकेगी, आज तेरी उल्टेगी। अरे कायर, एक बार भागकर जान बचाई, हम दिखाने में शर्म नहीं आई। अरे ओ पापी, शर्म तो तुझे नहीं आई, परंतु समझ जा मृत्यु तेरे निकट है आई। भूत बातों से नहीं लातों से मना करते हैं, यहाँ नरमी से नहीं गर्मी से जना करते हैं। दुनिया बेगानों को अपना कहती है, तू जैसा बेगाना अपनों को बेगाना कहता है।
से मैंने विजय प्राप्त कर ली। हाँ हाँ सखा, अरे कौन अन्यायी है जिसने मुझ छिप कर बाण मारा है? किसी का क्या दोष, यह तो तुम्हारे कर्मों का फल है। बाली, सुग्रीव ना तो मेरा मित्र है और ना ही तुम मेरे शत्रु, लेकिन जिस ओर धर्म होगा मैं उसी ओर रहूंगा। यह तो तुम्हारे पापों का फल है, किंतु यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। हे नाथ, जो गति ऋषि मुनियों ने तपस्या के बाद प्राप्त कर सके, वो गति मुझे प्राप्त हो गई है। मेरी एक दिन की स्वीकार करें, मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग नहीं रखना प्रभु। प्रणाम प्रभु। धैर्य धारण कीजिए और पुत्र को अपना सहारा बनाइए। हे लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाओ और राजा सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज बनाकर राज्याभिषेक करके आओ। जो आज्ञा हो भ्राता जी।
साहब, आज से तुम युवराज हो। हे सखा सुग्रीव, आप सुख से राज्य करो और वर्षा ऋतु तक विश्राम करो। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सीता माता की खोज प्रारंभ करेंगे। जो आज्ञा हो प्रभु। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। मुझे सीता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। माता जी, इस तरह निराश मत होइए और धैर्य धारण कीजिए। किंतु भैया, दुख इस बात का है कि सुग्रीव भी राज्य पाकर अपने दिए गए वचनों को भूल गया है। हाँ हाँ भैया, मुझे उसकी स्वार्थ का पता उसके ही बातों से जाहिर हो गया था। यदि आज्ञा हो तो मैं उसकी स्वार्थता का पता करवाता हूँ। नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध है। भले ही वह अपने वचनों को भूल गया है, फिर भी वह हमारा मित्र है। हे सुग्रीव, तुमने सीता माता जी की खोज में हमारी सहायता करने का जो वचन दिया था, क्या उसे भूल गए? इधर से देखो तो कुछ पे, इधर से देखो तो इधर से देखो तो पिता की खोज चलाई, कहो का पिता की खोज चलाई, सिए दिन राम का दुख दुखदाई, सिए दिन राम का दुख दुखदाई, यही कारण कपिताली मारा, यही कारण कपिताली मारा, तुमसे पाहु प्रीत बढ़ाई, कहो कपिताली खोज चलाई। हे सुग्रीव, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो सीता माता जी की खोज पर लग जाओ। जो आज्ञा हो प्रभु। प्रभु, मैं तुच्छ बुद्धि का जानवर हूं, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे देवर बिगड़े क्यों, देवर आंखें हुई क्यों लाल, मेरे देवर बिगड़े क्यों, देवर आंखें हुई क्यों
क्या प्राण है क्रोध का, क्या प्राण है क्रोध का, खड़े हो क्यों खामोश। अच्छा वाला राजी, प्रभु आप देर ना करिए, शीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा हो प्रभु। इससे पहले मुझे नहीं देखा है, इसलिए माता जी मुझे देखकर मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। मैंने ऐसे या फिर ऐसे पकड़ा था आप मुझे अपनी निशानी दीजिए या फिर इसको बंद काट हुआ मैं बयान दूं एक ताकि सीता माता मुझ पर यकीन कर सके। हाँ हाँ हनुमान जी, तुमने ठीक कहा है। यह लो मेरी अंगूठी, इसे देखकर सीता को तुम पर यकीन हो जाएगा। जी तुम जूम ज्यादा करते हो लोग आज्ञा हो प्रभु। तथास्तु। विजयी भव। बहुत बड़ा सागर है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हम सब अथाए हैं, मैं कैसे करके समुद्र को लांघ सकता हूँ। मेरी बुद्धि क्षीण हो चुकी है। क्या हमारी खोज सही तक हो पाएगी? हे पवन तनय अंजनी सुत, हे पवन तनय अंजनी सुत, अपनी निद्रा त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राज दुलारे जागो तुम। सूर्य का तुमने ग्रास किया, सूर्य का तुमने ग्रास किया, पहाड़ों को तुमने तोड़ा है। जिस बल पर इतने कार्य के, वह बल कब के लिए रख छोड़ा है। जामुन जी, आपने मुझे मेरे खोए हुए बल का एहसास करा दिया है। आप इसी स्थान पर रुकिएगा जब तक कि मैं सीता माता की खोज से वापस न आ जाऊं। तो दोस्तों लीला खत्म होने के बाद सीधा हम घर को दौड़ पड़े थे। बाकी आजकल हमारे घर का पेंट का काम चल रहा है, पेंट कर रहे हैं। तो जैसे रामलीला खत्म होगी तब तक पेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको भी अपने घर का टूर करवाऊंगा बढ़िया से। और क्या कहते हैं दोस्तों, जिन भी दानी दाताओं ने राम भेंट दिए उनका तो नाम इस वीडियो में देख लिया होगा आपने। बाकी जिन्होंने दिया है वो कल की ब्लॉग में आ जाएगा। और जो भी दानी दाता राम भेंट देना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीन पे नंबर चल रहा है फ़ोन पे, इस पे दे सकते हैं राम भेंट। तो चलिए फिर आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते फिर एक नई वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।